हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे नेशनल काऊ मिशन की। वैसे भी जब से 2014 में बीजेपी की सरकार आई, हमने गाय को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स भी देखा है। लेकिन एक चीज़ हमको समझनी चाहिए कि जो काऊ है, जो गाय है, ये हमारे देश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें हर स्टेप लेना चाहिए। इसीलिए अभी हाल ही में ये नेशनल काऊ कमीशन जो है उसका संगठन किया गया है। नेशनल काऊ कमीशन को बोला है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। कामधेनु, देखो ये जो वर्ड है, ये चलिए मैं इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज के बारे में अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे हमको कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, रेलेवेंस इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मैं यूपीएससी से बात करूं, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो मेंस पेपर 3 एग्रीकल्चर में यहाँ पे आपका ये पोर्शन एनिमल रियरिंग का जो है वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है। अगर ऑब्जेक्टिव लेवल से बात करें तो ये नेशनल काऊ कमीशन जो है इसका क्या मैंडेट है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल को लेकर जितने भी इश्यूज़ हैं जो एनिमल रियरिंग से लेकर, या रोल ऑफ एनिमल्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका क्या रोल है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल आता है, वहाँ पे आप इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मिशन, इस आयोग की, इस कमीशन की, कि ये क्या है। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इसको अप्रूव किया है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा नेशनल काऊ कमीशन। जैसे मैंने बताया, इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। और इस कामधेनु वर्ड के बारे में बता रही हूँ कि गाय से लेकर अगर कोई भी कमीशन या स्कीम आती है तो हम देखते हैं या तो गोकुल वर्ड यूज़ किया जाता है या तो कामधेनु यूज़ किया गया है। तो कामधेनु बेसिकली जो हिंदुइज्म है, वहाँ पे मदर ऑफ ऑल काउज जो है, हिंदू मिथोलॉजी में उसको कामधेनु या सुरभि बोलते थे। तो यहाँ पे कामधेनु वो जो मदर ऑफ ऑल काउज, राइट, ये आपको याद रखना कि हिंदू मिथोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए कमीशन का नाम ये दिया गया है। और इस कमीशन का देखिए काम क्या होगा कि यहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, संरक्षण करना है गाय, ये जो पूरी ब्रीड है, ये जो पूरी स्पीशीज़ है इसका, क्योंकि भारत के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ये। और इनका डेवलपमेंट और जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं हमारी, यानी जो वो वाली ब्रीड्स जो भारत में ही पाई जाती हैं, जिनका ओरिजिन भारत में हुआ है, उनकी डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की बात इस कमीशन में की गई है। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का क्या क्या काम होगा। ये इसका मैंडेट है, ये आपको याद होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में जो सवाल आपका आता है यूजुअली यूपीएससी में, वो स्टेटमेंट वाइज आता है। तो ये स्टेटमेंट्स में आपको पूछा जा सकता है। जैसे पहला है वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि बाकी के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो आयोग है, ये जो कमीशन है, ये उनके साथ मिलके काम करेगा। ये किन किन चीज़ों पे काम करेंगे कि काऊ की ब्रीडिंग कैसे की जाए, उनका पालन पोषण कैसा किया जाए। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर और बायोगैस प्रोडक्शन की भी बात की गई है, क्योंकि वैसे ही जब हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे अब डिपेंडेंस की बात बढ़ा रहे हैं, तो बायोगैस आपको पता ही ऑर्गेनिक मैटर से उसको डिकम्पोज करके प्रोड्यूस की जाती है। और इसके डेवलपमेंट, ये एक सेकेंडरी फ़ायदा हो सकता है काऊ डेवलपमेंट से, कि हमको बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर जैसी चीज़ें भी मिल सकती हैं। इन पे भी काम जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद इस कमीशन का दूसरा काम है कि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे काऊ कंजर्वेशन के लिए, कि काऊ जो गाय है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। एक प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और किस तरीके से उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे कोई भी हम चीज़ या स्कीम तो बना देते हैं, लेकिन कई बार उसके इम्प्लीमेंटेशंस में प्रॉब्लम आती है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे इस तरह के फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे। उसके बाद आयोग का क्या काम है कि कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, जितना भी कैटल पॉपुलेशन है आपका, उनका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा पूरे देश भर में। और स्पेशल फोकस यहाँ पे दिया जाएगा आपकी इंडिजिनस ब्रीड्स को, वो ब्रीड्स जो भारत में ही पाई जाती हैं। उसके बाद साइंटिफिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी, जैसे कि जेनेटिक अपग्रेडेशन एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ काउस, यानी यहाँ पे
देखिए जेनेटिक अपग्रेडेशन में क्या आएगा कि उनका जेनेटिक मेकअप पे काम किया जा सकता है, फार्म मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सकती है कि जैसे एक गाय है, आपको पता है कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, क्रॉस ब्रीडिंग से आपके उसके वो जीन्स आप दूसरी एक नई ब्रीड हाइब्रिड जो वेराइटीज़ हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ का यहाँ पे जो है ये मैंडेट लेके ये कमीशन जो है वो काम करेगा। अब देखिए इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये कमीशन का आइडिया कहाँ से आया। पहली बात, इस बार जो इंटरिम बजट था वहाँ पे 750 करोड़ ग्रांट किए गए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन में, और ये जो मिशन है ये काफ़ी समय से चल रहा है। ये भी काऊ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए था, और इसी स्कीम के अंदर ये जो आयोग है इसका संगठन किया गया है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह का जो कमीशन इन्होंने लाया है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविज़न हम ला सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, वहाँ पे डीपीएसपी, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, ओके, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ये हमारी ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो वेलफेयर ऑफ काउज जो है उसके लिए काम कर सकता है, उसके लिए कोई भी स्कीम्स और कमीशंस बना सकता है। अब देखिए इशू का क्या है यहाँ पे काउज को लेके। सबसे बड़ा इशू जो भी देखने को मिला है वो है स्ट्रे कैटल का। स्ट्रे कैटल यानी जो हमारे आवारा पशु होते हैं, कि यूजुअली अभी आपने देखा यूपी जैसी स्टेट्स में क्या हुआ, काउ स्लॉटर के लिए, काउ को बेचने के लिए तो टोटल जो है वो बैन लगा दिया गया। तो फार्मर्स क्या करते हैं, या जो लोग पशु को पालते हैं, अगर उनको उससे कोई इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो उसको अबेंडन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने से स्ट्रे कैटल का इशू प्रोड्यूस होता है, फिर हम लोग सेस लगा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये आयोग बनाया गया है जो इन सब चीज़ों के इंसेंटिव फार्मर्स को देगा, ताकि वो जानवरों को यूं ही ना छोड़ दें और उनका पालन पोषण करते रहें। क्योंकि अगर उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा कि सपोज़ उनका न्यूट्रिशन, उनको गवर्नमेंट उस पर कोई सब्सिडी दे रही है, इस तरह के खैर ये फ्रेमवर्क पॉलिसीज़ आगे बनाई जाएंगी, ताकि जो फार्मर्स हैं और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं और जो विमेन हैं स्पेशली जो पशुओं का ध्यान रखते हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इनका पालन पोषण करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन इशू जो है, मेन टारगेट यहाँ पे लाइफ स्टॉक सेक्टर भी है, ताकि इसमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है इसका जो एक अल्टीमेट फ़ायदा है हम उठा सकें। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये चीज़ हम करेंगे तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। कंजर्वेशन कर पा रहे हैं, प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं कैटल पॉपुलेशन की, इंडिजिनियस ब्रीड्स पे ध्यान दे रहे हैं और उनका हाइब्रिड वेराइटीज़ या उनसे जितना भी प्रोडक्टिविटी है वो हम ले सकते हैं। अब इंडिजिनियस ब्रीड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी पता है। यहाँ पे 2-3 मैं आपको बताती हूँ, जैसे गिर है, ये गुजरात से है, ये एक काऊ की ब्रीड है। उसके बाद आपकी रेड सिंधी आती है। देखिए ये जो ब्रीड्स के नाम हैं ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। रेड सिंधी है, उसके बाद आपकी सहीवाल है। ये जो 3 ब्रीड्स हैं ये तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बेस्ट ब्रीड्स काऊ की भारत में मानी जाती हैं। तो यहाँ पे इनसे ये जो पूरा कमीशन है इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है, ये पशु क्षेत्र जो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा फार्मर्स को भी। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम डिस्ट्रेस हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लग जाते हैं। अगर उनको एग्रीकल्चर में नुकसान होता है तो वो बिल्कुल ही डूब जाते हैं या लोन्स में चले जाते हैं। तो वो ये जो लाइफ स्टॉक नॉर्मली फार्मर्स का सेकेंडरी सोर्स रहता है इनकम का, अगर इसको भी हम बढ़ाएंगे तो जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम है, फार्मर्स की इनकम प्रॉब्लम है, वो भी हम यहाँ पे ठीक कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो मैंने बताया कि ये स्कीम लाई गई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या था, ये बेसिकली एक प्रोग्राम था बोवाइन ब्रीडिंग का और डेयरी डेवलपमेंट का। आपको पता ही है मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया लीड करता है वर्ल्ड में मिल्क एक्सपोर्ट्स को, तो इनको और बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लाया गया था। और इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे
वो थे कंजर्वेशन इंडिजीनियस ब्रीड। जो इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलाइन किया गया है गोकुल मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ताकि इनका जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव कर सकें, मिल्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज फ्री जेनेटिक मेरिट बुल्स इन सर्विस। अभी मिल्क प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि इंडिया लीड करता है। देखिए, मिल्क जो है वो एक रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, फैट्स का, और जो मिल्क से स्पेशली जो एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं हम उसको MSNF बोलते हैं, यानी मिल्क सॉलिड नॉट फैट्स, और इसमें लैक्टोज, कैसीन, वे प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें से ये जो MSNFs हैं हम आइसक्रीम में भी यूज़ करते हैं उसके टेक्सचर को चेंज करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये जो गोकुल मिशन था इसको किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो इसका एम है, इसके साथ हम बहुत सारी स्टेट्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ग्रांट्स सेंटर की तरफ से 100% ग्रांट्स मिल रही हैं ये जो मिशन है इनका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। तो सेंटर आप देख सकते हैं इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और कोलैबोरेशन में, जहाँ पे शुरू में मैंने आपको बताया डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। अब वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, यानी काफ़ी सारे वेटनरी डॉक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा इन मिशंस में। एनिमल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए बूस्ट किया जाएगा। और जितने भी डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में या सेंटर के हैं उनको ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ काउस पे जितना रिसर्च है उसके लिए बूस्ट किया जाएगा, ताकि हम प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक मैन्योर का और बायोगैस का उस पर भी फोकस कर सकें। ये था आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इसी के अंडर आपका ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है इसको लॉन्च किया गया है, इसको इनिशिएट किया गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो PDF है वो आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।